तो गाइस काफ़ी समय बाद मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ और डालने का रीज़न है जो इंटरनेट पे भी आउटरीच हो रहा है। जो इंडियाज़ गॉट लेटेंट का एक शो था, तो उसमें एक जज होता है जो कि यूट्यूब का ही एक सेलिब्रिटी है, जो कि ऐसी चीज़ बोलता है कि जो जिस स्तर पे वो है उसे नहीं बोलनी चाहिए थी। बोलनी भी क्या, ये कोई इंसान अगर सोचे भी तो उसे खुद से घिना जाए। तो इस तरीके की बातें इंटरनेट पे चल रही हैं, तो इस पे वीडियो बनाने का क्या मतलब बनता है। देखो, वीडियो उस पर्टिकुलर इंसिडेंट के ऊपर नहीं है। जो ऑडियंस हमारी है ना, जो जनता हमारी है, वो किस दिशा में जा रही है ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के समय पे। देखो, एक समय होता था कि जब कोई इंसान एक बड़े पद पे, यानी कि अगर उसे फेम मिल जाता था तो मेक श्योर करता था वो कि उसके आचरण से या उसकी वाणी से या उसकी डे टू डे लाइफ एक्टिविटी जो दुनिया को दिख रही है उसमें से कहीं पे भी कोई ऐसी चीज़ ना चली जाए जिससे पूरे समाज में गलत चीज़ या गलत चीज़ फैले या उसका गलत संदेश जाए। तो जिस समय पे सेलिब्रिटी कम थे, आज से लगभग 20 क्या मतलब 10-15 साल पहले, जब सेलिब्रिटीज़ इतने ज़्यादा नहीं थे क्योंकि सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था। आज सोशल मीडिया आ गया तो उस वजह से बहुत सारे लोग सेलिब्रिटीज़ बन गए। बट क्या ये सेलिब्रिटीज़ बनने लायक हैं? क्या लोगों के द्वारा उन्हें फॉलो किया जाना वर्थ इट है? तो वो सब चीज़ें हमें इस शो के दौरान देखने को मिली है। तो ये तो हमें दिख रहा है, जो इंसान रियल लाइफ में जो बातें कर रहा है, सोच रहा है, और जो वो अपने पेज पे दिखा रहा है, अपनी इमेज जो पोर्ट्रे कर रहा है, जो भी है स्पिरिचुअलिटी की या किसी भी चीज़ की, तो वो कहाँ से मैच खाती है? वो कहीं से भी मैच नहीं खाती है। तो ये चीज़ें हैं, इंटरनेट पे जो भी चीज़ आप देखते हो वो आपके विश्वास के या आपके सपोर्ट के लायक है भी या नहीं भी, इस बात पे क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है। और सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बताऊं, इसमें गलती जनता की है, क्योंकि रॉ चीज़ देखने के नाम पे, जिससे आप चीज़ रिलेट कर पाओ, उस चीज़ के नाम पे इंटरनेट पे कुछ भी परोसा जा रहा है और उस चीज़ को जनता कूल समझ के एक्सेप्ट कर रही है। जैसे सपोज दैट अगर इंटरनेट पे, जैसे आज से अगर 10-15 साल पहले के समय की मैं बात करूँ, तो इंटरनेट पे चीज़ें पॉजिटिव वे में दिखाई जाती थी, या कोई भी ऐसा मीडियम जिसके माध्यम से जनता के बीच ब्रॉडकास्ट हो रहा है, जनता उस चीज़ को सुन रही है। वो टीवी हो सकता है, रेडियो हो सकता है, और इंटरनेट के जो लोग यूज़ करते थे उस टाइम पे वो भी हो सकता है। बट इंटरनेट का उस समय उतना प्रचलन नहीं था जितना कि आज है। तो ये जो मैसेज हम दे रहे हैं, जो भी मैं चीज़ बोल रहा हूँ, मैं अपनी पर्सनल लाइफ में कैसा हूँ, हो सकता है मैं अपनी जो एक्चुअल इमेज पोर्ट्रे कर रहा हूँ उससे अलग हूँ। ये जनता को तो पता नहीं है ना। ऐसा जो भी सेलिब्रिटीज़ होता था आज से पहले, तो वो मेक श्योर करता पर्सनल लाइफ में कुछ भी करे, बट उस चीज़ से जनता को गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपकी इमेज मायने रखती है। अगर आप एक लेवल पे पहुंचे हो, अगर पब्लिक ने आपको फेम दिया है, तो उस चीज़ का आपके लिए भले कोई मायने ना हो, बट जो भी आप करोगे उस चीज़ को जनता फॉलो करती है। और ख़ासकर ऐसा बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा होता है। जो भी इंसान हीरो बनता है, जो पूरा देश का जो यूथ है उसे कॉपी करने लगता है। मैंने खुद अपने स्कूल में पढ़ते हुए अपने आसपास के बच्चों को बॉलीवुड से इन्फ्लुएंस होते हुए देखा है। अभी भी होता है। अभी इंटरनेट भी आ गया तो उससे भी लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो आप इन लोगों को तो कंट्रोल नहीं कर सकते हो, बट अपना टेस्ट चेंज कर सकते हो। टेस्ट किस चीज़ का? कंटेंट देखने का। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्या कोई ये वीडियो पूरी देखेगा? नहीं, अटेंशन स्पैन ही नहीं है इतना। तो जो हमें चेंजेस करने पड़ेंगे ना, ये एक लॉन्ग टर्म का काम है, एक बहुत बड़ा काम है। उसके लिए आपके अंदर दूरदर्शिता होनी चाहिए और ऐसे लोग होने चाहिए कि जो
इस चीज़ को प्रमोट करें कि भाई आपके छोटे से स्वार्थ के लिए आपको समाज के बीच क्या संदेश जा रहा है, या समाज को बेवकूफ़ बना रहे हो या मैनिपुलेट कर रहे हो, उससे आपके घर में पैसा आ रहा है, तो वो चीज़ ओके है। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ क्या चीज़ है। जैसे आजकल के समय पे सबसे महंगी चीज़ है वो है अटेंशन। अगर कोई इंसान आपका अटेंशन ले पा रहा है ना, तो समझो वो सबसे महंगा इंसान है आज के समय में। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारा ध्यान खींचती हैं। यहाँ पे मैं आपको एक मूवी का एग्जांपल दूंगा। तनु वेड्स मनु रिटर्न्स आपने अगर देखी होगी तो उसमें एक कंगना रनौत का जो डबल रोल होती है, तो उसमें एक वो चीज़ करती है किसी का ध्यान भटकाने के लिए, वो देख कबूतर, जैसे ही वो बंदा वहाँ देखता है उसको वो जो है बेहोश कर देती है। तो इस एग्जांपल से आप ये समझ जाओ कि अगर किसी के अंदर ऐसी भी एबिलिटी है ना इंटरनेट पे कि वहाँ देख कबूतर, उसने अपनी ऑडियंस को बोला और ऑडियंस ने वहाँ देख किया, तो समझ लो मतलब उसका काम हो गया। तो इंटरनेट पे ऐसे जो भी लोग हैं, जो समय रैना जैसे लोग हैं, तो ये रिलेटेबल कंटेंट बनाने के चक्कर में, जनता से कनेक्ट करने के चक्कर में किस हद तक गिर जाते हैं। वो ये नहीं देख रहे कि भैया ऑडियंस और आपके बीच क्या रिलेशन है। जैसे सपोज दैट मान के चलो कि एक सेलिब्रिटी है, अब उसने इस चीज़ को क्रैक कर लिया कि भाई अगर मैं ऑडियंस से जितना क्लोज होऊंगा ना, जितना ब्रदरहुड बनाऊंगा, उतनी ऑडियंस मुझे पसंद करेगी। अब आपको मैं चीज़ थोड़ा सा एक अलग लेवल पे समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे आपके दोस्तों का सर्कल होता है ना, आप अपने दोस्तों के सर्कल में क्या बातें करते हो, बहुत गंदी से गंदी बातें भी होती। तो जिसके साथ आप ऐसी बातें कर पा रहे हो कि आपको कुछ भी सोचना नहीं पड़ रहा है, तो वो आपके गहरे दोस्त बनते हैं। वही चीज़ अगर कोई इंटरनेट की जनता के साथ करने की कोशिश करे, क्योंकि एक इंसान का कनेक्ट कितने से हो सकता है एक समय पे, इंटरनेट के थ्रू ही पॉसिबल है। अगर वो 2, 10 या उससे ज़्यादा लोगों से कनेक्ट करना चाहता है, लाखों लोगों से कनेक्ट करना चाहता है, तो इंटरनेट के माध्यम से ही हो सकता है। तो अगर ऐसे कोई कनेक्ट कर रहा है, तो जो लोग देख रहे हैं उन्हें ऐसा लग रहा है यार ये तो हमारे जैसे दोस्त बैठता है, वैसे ये भी इंसान है, तो लोगों को ऑब्वियसली वो अच्छा तो लगता है। बट यहाँ पे जो क्रिएटर है, जिसने जो माइंड गेम खेला या इस चीज़ को क्रैक करा है कि मैं जितना ऑडियंस के साथ रिलेट कर पाऊँगा, ऑडियंस जितना मेरे साथ रिलेट कर पाएगी, उतनी जो है मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, उतना ऑडियंस मुझे प्यार करेगी। और जितना ऑडियंस मुझे प्यार करेगी, जो ब्रांड्स हैं वो मेरे साथ टाई अप करेंगे और उन लोगों को, यानी कि जनता को, किसी ब्रांड का सामान बेचने के लिए इन्फ्लुएंस कर पाऊँगा। और ब्रांड्स मेरे को पैसा देंगे क्योंकि मेरा इन्फ्लुएंस क्या है, ज़्यादा है। तो एक समय पे जैसे मैं आपके सामने अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है मैं अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ गालियाँ भी देता हूँ, हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, होता है। यूजुअली जब दोस्तों के बीच जब बातें होती है तो कई बारी गालियाँ भी निकल जाती। बहुत सी जो कन्वर्जेसन होती है वो अगर कहीं रिकॉर्डेड होके कहीं लीक हो जाए तो उस बंदे की इमेज जो है ख़त्म हो जाएगी। लेकिन क्या इसका मतलब वो वैसी बातें नहीं करते हैं? बातें तो करते हैं वो, बट वो बातें पब्लिक के सामने नहीं आती हैं, पब्लिक से उसको वो मैसेज नहीं जाता है, क्योंकि उसे पता है कि जो मेरा फ्रेंड सर्कल है वो किस तरीके का है। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अपने फ्रेंड सर्कल में अगर वो ज्ञान की बातें करने लगेगा तो मुझे नहीं लगता है कि उसके बहुत सारे दोस्त बनेंगे। ऐसा व्यक्ति को कोई दोस्त नहीं बनाना चाहेगा, यार ये तो बहुत ज्ञान की बातें करता है। और ऐसा मेरे साथ हुआ है, क्योंकि आप जिस भी सर्कल के बीच बैठ रहे हो ना, वहाँ के लोगों का इंटेलेक्चुअल लेवल कैसा है। अब बातें तो आप ज्ञान की बातें भी कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो, होती हैं ज्ञान की बातें। और कुछ कंस्ट्रक्टिव बातें भी होती हैं, जो दुनिया में जो बड़े बड़े आइडियाज़ होते हैं, जो बड़ी बड़ी चीज़ें हुई हैं, वो लोगों के कन्वर्जेशन से ही तो निकली है। किसी ने कुछ कंस्ट्रक्टिव करने की कोशिश करी, किसी ने कुछ कंस्ट्रक्शन का आइडिया दिया, दोनों के बीच बातें हुई तो तब जाके कुछ अच्छी चीज़ निकली। होते हैं, कम लोग होते हैं,
बट यूजुअली समाज में ऐसा नहीं होता है कि कोई ज्ञान की बात करे तो उसे अप्रिसिएशन मिले, ऐसा नहीं होता यूजुअली। ये चीज़ आपने बहुत कॉमन सुनी होगी। हो सकता है इस वीडियो को देख के भी कई मेरे जानने वाले ये कहें कि यार एक ज्ञान की बात कर रहा है, हो सकता है। बट जब तक आपका लेवल इस तरीके का नहीं हो जाएगा ना कि आप किसी भी बात के तह तक जाके उस चीज़ को समझ सकें, तब तक मेजर लेवल पे जो हम चेंज करने की बात करते हैं, चेंज होने की बात करते हैं दुनिया के, वो पॉसिबल नहीं है। वो कभी भी पॉसिबल नहीं है। ये सब हवाओं की बात है, कभी भी ये धरातल पे कभी उतरने वाली नहीं है। जब तक मानव के पास सूक्ष्म बुद्धि नहीं आएगी तब तक दुनिया में चेंजेस नहीं होंगे। जब तक कोई भी इंसान एक सरफेस लेवल के जो माइंड है ना उसी पे चलता रहेगा तो चेंज नहीं आएगा, क्योंकि उसकी बुद्धि का स्तर जो है ना वहाँ पे उसको कई सारी बातें याद नहीं रहेंगी। छोटी छोटी चीज़ें जिस पे उसे ध्यान देना चाहिए उन चीज़ों पे वो ध्यान नहीं देगा। जिन चीज़ों को प्रायोर मान रहा है क्या वो उसकी लाइफ में सच में प्रायोरिटी रखती हैं, इस बात का भी जब उसे ज्ञान नहीं होगा तो वो किस तरीके से अपना जीवन सही तरीके से जिएगा। और अगर अपना जीवन सही तरीके से नहीं जिया तो दूसरों को तकलीफ करेगा किसी न किसी रूप में। तो ये चीज़ें हैं एक्चुअल में समझने वाली, पर क्या कोई इन पे इतना एफर्ट लगाना चाहता है? नहीं लगाना चाहता है। एफर्ट किस पे लगाना चाहता है? इंसान एंटरटेनमेंट पे। आज जितनी भी इंडस्ट्रीज़ निकली हैं, जो भी सेलिब्रिटीज़ बने हैं, इन सब का संबंध एंटरटेनमेंट से ही है। ज़्यादातर 90 to 95%, हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो। जो भी इंडस्ट्री में जो भी पॉपुलर बना है वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ही नेम और फेम उसने हासिल किया। कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ। कारण ये है कि इंडिया में एंटरटेनमेंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि लोग खुश नहीं हैं। जो भी इंसान काम कर रहा है वो या तो उसकी पसंद का नहीं है, या जहाँ वो काम कर रहा है उसे सैलरी कम मिलती है, या जितना वो काम करता है उसका मेहनताना उसे नहीं मिलता है, या वो काम उसे ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है, या बहुत सारी चीज़ें। ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्हें उनकी मनपसंद का काम मिलता है। तो ऑब्वियसली जब ऐसे इन्वायरमेंट पे आप काम करोगे जहाँ पे आपका मन नहीं कर रहा है, जहाँ पे आपको सैलरी कम मिलती है, जहाँ पे आपको डांट पड़ती है, जहाँ पे आपसे ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है, तो वहाँ पे स्ट्रेस होना तो लाजमी है। लेकिन आपको अपना घर चलाना है तो वो सब चीज़ें आपको झेलनी पड़ती हैं। बट जो भी आपकी फ्रस्ट्रेशन है वो किसके थ्रू निकलेगी? अगर आप कुछ वीडियो देख रहे हो, कॉमेडी वीडियो देख रहे हो तो आपकी फ्रस्ट्रेशन निकलेगी, या आप कुछ नशा कर रहे हो तो उस वजह से आपकी फ्रस्ट्रेशन निकलेगी, या अदर चीज़ें जो भी आपके मीडियम होते हैं अपना फ्रस्ट्रेशन, अपना स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए, वो सारे मीडियम इंसान यूज़ करता है। तो इसीलिए इंटरनेट पे जो कंटेंट है इसकी बाढ़ आ गई है। ऐसे इन्फ्लुएंसर बन गए हैं, और जो भी इंसान ऐसे इंसान को देखता है कि जो उसकी लाइफ के ऊपर, उस लाइफ से रिलेटेड अगर वीडियो बनाता है तो उससे रिलेट करता है और फिर वो उसको फॉलो भी करता है। ऐसे ही अगर कोई इन्फ्लुएंसर बन गया, बट है तो वो इंसान ही। अब आज के समय में जिस गति से इन्फ्लुएंसर बढ़ रहे हैं, एक वीडियो आपकी वायरल होने की देर है, आप इन्फ्लुएंसर बन जाओगे। बट आपका जो प्रीवियस वर्क है क्या वर्थ इट है आपके उस लेवल तक आपको पहुंचाने के लिए? या अगर आप पहुंच गए तो उस मेंटल स्टेट में आप हो कि आप उस चीज़ को हजम कर पाओ? और ये चीज़, इस चीज़ की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। कोई भी इंसान यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे फेमस हो जाता है और लोग उसको ऑथेंटिक मानने लगते हैं। इसीलिए जो भी इंसान जिस मीडियम से आपके समक्ष फेमस हुआ है ना, भले आप उसे किसी भी वजह से जानते हो, इंटरनेट पे कोई एक वीडियो आ गई जिसमें वो कोई इंसान अच्छा दिख रहा है, आप उससे ये परसेप्शन बना लेते हो कि ये इंसान बहुत अच्छा होगा अपने लाइफ में।
बट अगर मैं आपको एक चीज़ कहूँ, मेरी अगर इतनी सारी वीडियोस बनी हैं, अगर मेरी एक कोई ऐसी वीडियो पर्सनल लाइफ की जो मैं अपनी लाइफ में जीता हूँ, अगर वो इंटरनेट पे वायरल हो जाती है, तो क्या वो इंसान वैसा हो जाता है एक वीडियो से? या आप खुद अपनी लाइफ से रिलेट करके भी देख सकते हो। आप दिन में क्या क्या काम करते हो, और आपके दिन में जो भी काम करते हैं, क्या वो एक ही मूड में होते हैं? क्या आप पूरे दिन भर एक ही जैसे मूड में रहते हो, या दिन भर नहीं तो महीने में, पूरे महीने में आप एक ही मूड में रहते हो? कभी लाइफ में अप्स डाउन्स नहीं आते? कभी आप परेशानी में होते हो, कभी आप खुश होते हो, कभी आप जॉली मूड में होते हो, बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर चल रही होती हैं। कभी आप एक अलग जोन में होते हो, जब आप सो रहे होते हो, जब आप खाना खा रहे होते हो, जब आप मस्ती कर रहे होते हो, जब आप दोस्तों के साथ होते हो, तब आपका जो मूड है वो कैसा रहता है? चेंज रहता है हमेशा। आपका मूड कांस्टेंट नहीं रह सकता है। अगर आपका मूड कांस्टेंट है तो हो सकता है आप संत हो, संत का भी वैसे नहीं रहता होगा। तो एक वीडियो से हम परसेप्शन बना लेते हैं लोगों का कि ऑथेंटिक होगा, ये हमें नहीं करना है। अगर आप ऐसे सेलिब्रिटीज़ को इंटरनेट पे ये अथॉरिटी नहीं देना चाहते हो कि आपके बच्चों का जो माइंड है वो करप्ट कर सके। मैं बहुत समय से इस पे वीडियो बनाने की सोच रहा था। आज ये इंसिडेंट के थ्रू मैं अपनी बातें आपके सामने रख पा रहा हूँ। तो अपना जो आइडल है ना, वो बहुत वाइजली चूज़ करो। इंटरनेट पे कोई भी दिखता है, कोई भी वायरल दिखता है, कोई फ़नी आपके सामने कुछ कर देता है, तो उससे आपको उसका फ़ैन नहीं बनना है। आप देखो उसका वैल्यू सिस्टम क्या है, वो किस तरीके की चीज़ें अपने जीवन में कर रहा है, और किस तरीके का वो मैसेज समाज को कन्वे कर रहा है, या किस मोटो से वो काम कर रहा है। ऑब्वियसली इंसान कोई भी काम कर रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई मोटो रहता है। और अगर इस एग्जाम्पल की बात करें, बियर बाइसेप्स जो चैनल चलाता है, वो तो एजुकेशनल चैनल है भाई, पॉडकास्ट आते हैं उसमें, मैसेज तो वो अच्छा ही दे रहा है। कैसे पहचाने ऐसे लोगों को? आपको इस तरीके से पहचानना है। कोई भी इंसान जो भी आपके सामने बेच रहा है ना, किस तरीके से बेच रहा है। अगर कोई वीडियोज़ में कोई ऐसा थंबनेल लगा रहा है जिसको देख के आप फटाक से क्लिक कर लो, जैसा कि इंटरनेट पे आज के समय पे कुछ लड़कियों की फ़ोटो दिखा दो, या कुछ ऐसी चीज़ें दिखा दो जिसमें मास अट्रैक्ट होता है। बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ क्लिक बेट पे। और जब तक ये क्लिक बेट का कल्चर नहीं हटेगा ना, ऐसे सेलिब्रिटी बनते रहेंगे। तो जो जेन्युइन है ना, जो जैसे वीडियोस भी डाल रहे हैं, तो उसमें कोई ऐसा थंबनेल नहीं डाल पा रहे हैं जो कि पूरा अट्रैक्टिव हो, तो ऐसे जो अंडररेटेड पेज हैं, अंडररेटेड यूट्यूब चैनल है जिस पे मार्केटिंग पे बहुत ज़्यादा स्पेंड नहीं होता है, वो पब्लिक को खुद ढूंढना होगा। एक बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। जब तक पूरी जनता अवेयर नहीं हो जाएगी ना, ये पॉसिबल नहीं है। ये मैंने जो बोल दिया, ये बोल के ये चीज़ इम्प्लीमेंट होने लग जाएगी, ऐसा नहीं है। इस चीज़ को होने में 50 साल, या हो सकता है उससे भी ज़्यादा, 100 साल, 200 साल, बहुत लंबा समय लगेगा। जो मैं अपने वीडियो के माध्यम से लोगों को मैसेज कन्वे करने की कोशिश करता हूँ, ये एक स्लो प्रोसेस है और कंटिन्यूस प्रोसेस है। जब तक जनता का माइंडसेट चेंज नहीं होगा, तब तक देश नहीं बदलेगा। और इस चीज़ का मुझे सबसे ज़्यादा दुख इसलिए होता है कि जो भी हम चीज़ पढ़ते हैं, हमने बचपन से जो भी चीज़ पढ़ी है वो हमने अच्छी ही पढ़ी है कि हम अच्छे इंसान बने, बट क्या उसके अकॉर्डिंग एक्ट हो पाता है रियल लाइफ में? अगर हम जो हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग एक्ट करें, समाज में आप वैसे ही एक्ट करो, तो क्या आप एक्सेप्टेबल होते हो? क्या आपके सामने चीज़ें सहज हो जाती? नहीं हो जाती। सहज तो बिल्कुल नहीं होती है, उल्टा होता है। तो आपका वैल्यू सिस्टम क्या है? जो चीज़ आपने पढ़ी है, उस चीज़ को आपने इम्प्लीमेंट किया, वो चीज़ आपके अगेंस्ट में हो गई, तो आपने वो चीज़ छोड़ दी। पढ़ी आपने वो चीज़ थी, आपको वो चीज़ फेवर नहीं करी, आपने वो चीज़ छोड़ दी। इसीलिए जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, ज़्यादातर
हर कोई नहीं जो देश को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। सरकार में जो बैठे हुए हैं, जो ऑफिसर्स हैं, जो जिस भी पद पे हैं, जो भ्रष्टाचार है वो सरकार में ही है, सरकारी जो कर्मचारी होते हैं। तो ये भ्रष्टाचार कहाँ से? क्या पढ़े लिखे वो कम है क्या? गवर्नमेंट एग्ज़ाम तो उन सब ने क्रैक किया है, अनटिल और अनलेस किसी धांधली से भर्ती ना हुए हो। तो केवल शिक्षा ही ज़रूरी नहीं है, उसके साथ हमारा जो जीवन जीने का जो तरीका है, जीवन में धर्म का होना ज़रूरी है। थोड़ी वीडियो ऑफ द टॉपिक जा सकती है, मैं किस चीज़ से मैंने शुरुआत करी थी, किस चीज़ पे मैं इस चीज़ को ले आया हूँ, बहुत अलग लगेगा, बट आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करना, कहाँ से चीज़ें मैंने कहाँ घुमाई हैं, कहाँ से चीज़ें कहाँ लाई हैं, बट ये सारी चीज़ें इंटर लिंक्ड हैं। धर्म का मतलब मेरा यहाँ पे ये नहीं है कि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, ये सब नहीं है। धर्म का मतलब इंसान सही तरीके से जीवन जिए, जिससे उसे शांति महसूस हो और उसके आसपास के जो लोग हैं वो भी शांति से अपना जीवन जी सकें। मेरे हिसाब से जो धर्म की परिभाषा है केवल यही है, जिसे आप धारण कर सको वही धर्म है, और जिससे आपके अंदर शांति आए, आपके आसपास जो लोग हैं उनके अंदर आप शांति प्रदान कर सको, वही मेरे लिए धर्म है। जब तक ये नहीं आएगा, एक मास लेवल पे जो चेंज होता है वो पॉसिबल नहीं है। और जब इसकी बात आ ही गई है तो दिल्ली के जो रिजल्ट्स आए हैं इलेक्शन के, उनका भी मैं आपको रेफरेंस देना चाहता हूँ। जनता ने 2014 में या 2015 में अरविंद केजरीवाल को जिताया। उन्होंने काम किया, शिक्षा पे काम किया, स्वास्थ्य पे काम किया, और किन चीज़ों पे काम किया मुझे जानकारी नहीं है। जितना इंटरनेट के माध्यम से मुझे पता लगा है, उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम किया है। फिर कई सारी अड़चनें थी, पूरी गवर्नमेंट उनके कंट्रोल में नहीं थी पूरी तरीके से, एलजी का भी उसमें इन्फ्लुएंस था, और 2020 में भी उसी काम को लेके वो फिर से सत्ता में आए, पर 2025 में वो जनता का भरोसा नहीं जीत पाए। अब देखो यहाँ पे सोचने वाली क्या बात होती है। जिस पार्टी ने आपके लिए शिक्षा पे काम किया, स्वास्थ्य पे काम किया, आपने उन्हें जिताया क्योंकि आपकी प्रायोरिटी वही थी। 2 बार आपने उन्हें जिताया, बट तीसरी बार आपको ये पता था उनके सामने क्या समस्याएं हैं, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या क्या उन्होंने गलती करी। और जनता का जो माइंडसेट है यहाँ पे क्लियर दिखता है, जनता के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। जनता अपने बच्चों की शिक्षा छोड़ सकती है, अपने बच्चों का स्वास्थ्य या अपना स्वास्थ्य की चिंता छोड़ सकती है, यदि कोई उनके धर्म पे आ जाए तो। यानी कि धर्म सबसे बड़ा है, किससे? स्वास्थ्य से, शिक्षा से भी बड़ा है। पर जनता ये नहीं समझती है कि सच में धर्म क्या है। और कौन से ऐसे लोग हैं जो केवल इस नाम का झांसा लेके हमसे अपना फ़ायदा ले रहे हैं। तो ये चीज़ जनता को समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको क्या लगता है, जिस चीज़ पे आम आदमी पार्टी बैक कर गई है, जनता ने उनसे अपना समर्थन वापस लिया है, तो अब उस चीज़ से रिलेटेड काम करने वाली पार्टियों का मनोबल बढ़ेगा या घटेगा, ये जनता को सोचने की ज़रूरत है। जनता के लिए क्या मायने रखता है, और अगले 5 साल में इस बात का पता लग जाएगा किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत थी। तो जो भी गवर्नमेंट बनती है वो कहीं एक एलियन आके राजा नहीं बन जाता है। तो हमारा जो समाज है, उस समाज में से ही हम कुछ लोग चुनते हैं जो आपके और मेरे जैसे ही होंगे। जैसा मैं जीवन जी रहा हूँ ना, जैसा आप जीवन जी रहे हो, हु नोज़
कि कल के दिन आपके पास ही ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाए कि आप नेता बनने के लायक बन जाओ या आपको नेता के पद पे बिठा दिया जाए, तो आप क्या काम करोगे? क्या काम करोगे? जो आपने आसपास देखा है वही काम करोगे, और उसी को नेता जो भ्रष्ट या ईमानदार बोलेगी वो उसी को बोलेगी। जो जो आपने चीज़ देखी है आप वही करोगे बड़े होके भी, कोई अलग से बात नहीं है। तो जनता को चेंज होना पड़ेगा। बहुत बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है, बहुत दूर की सोच रहा हूँ मैं, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। तो ये जो बहुत बड़ा काम है, इस काम में आप ही के सपोर्ट की ज़रूरत है। इस काम को सपोर्ट नहीं करोगे तो ऐसे लोग जो एलिजिबल नहीं हैं उस लेवल पे पहुंचने के, जिस लेवल पे जाके समाज को क्या संदेश दिया जाता है, उन्हें कोई होश नहीं है, अपने एक्शंस पे कोई होश नहीं है, अवेयरनेस नहीं है कि क्या वो कर्म करने जा रहे हैं जिससे समाज में ये संदेश जाएगा। बस फ़र्क तो बस उन्हें ही बस चाहिए तो एक चीज़, अटेंशन चाहिए, फेम चाहिए, जिससे हमें पैसा मिले। यही माइंडसेट है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मेरा जो जीवन है, मेरे जीवन में रोटी कपड़ा मकान, 3 चीज़ें अगर मैं पूरी कर पा रहा हूँ, अपने आश्रितों को अच्छे से भोजन करवा पा रहा हूँ, तो मेरे लिए ये जितनी भी चीज़ें हैं, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, पान मसाला, या जो भी बैटिंग ऐप्स हैं, या जो भी ऐसी चीज़ें जिससे समाज ख़त्म हो रहा हो, समाज को नुकसान हो, मैं कभी नहीं करूँगा वो चीज़। और वो चीज़ मेरे एक्शंस में दिखती है, और मैं अपने एक्शंस के थ्रू उस चीज़ को प्रूव करूँगा। पर जो ये जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, ये बैटिंग ऐप्स के लिए, शराब के लिए, गुटखे के लिए, जबकि इनके पास बहुत सारा पैसा है, इनके मुकाबले अगर कंपैरिजन किया जाए तो मेरा कहीं पे भी कोई नामो निशान नहीं है। इनके क्या, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय के या मेरे में भी अगर अभी कंपैरिजन किया जाए तो कोई कंपैरिजन नहीं है। बट मैं अभी भी उस चीज़ को त्यागने का संकल्प लिए हुए हूँ, जिस चीज़ से समाज में गलत संदेश जाएगा, उस चीज़ को त्यागने का मैं संकल्प ले रहा हूँ, ले चुका हूँ। पर जो लोग हैं जिनके पास अथाह पैसा है, जो रोटी कपड़ा मकान इन ज़रूरतों को पूरा कर पा रहे हैं, अपने आश्रितों के पेट भरने के लिए उनके पास पर्याप्त खाना है, क्या इनका लालच ख़त्म हुआ है? जो चीज़ वो छोड़ सकते हैं, क्या इन्होंने छोड़ी है? तो क्या ये सच में उस स्तर के लायक हैं जिस स्तर पे ये बैठे हैं? ये चीज़ सोचनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सचिन तेंदुलकर इसलिए महान नहीं है कि उसने रिकॉर्ड बनाए, वो इसलिए महान है कि जिन उसूलों पे वो उतरा था, जो अपने पिताजी को उन्होंने जो वादा किया था, उस वादे से वो नहीं डिगे। ऐसे सेलिब्रिटी जो है सच्चे सेलिब्रिटी हैं। ऐसे लोग उस स्तर की मर्यादा को बनाए रखे हुए, ऐसे लोग फेमस होने चाहिए। धन्यवाद।